नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे पूना समझौता पर जो हुआ 24 सितंबर 1932 को। जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत विभिन्न नेता अपने अपने वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे और इन नेताओं के मध्य सांप्रदायिकता के मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। इसी कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल भी हुआ था। इस सम्मेलन के बाद गांधी जी भारत वापस लौट आए थे और कहा था कि हालांकि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने इंग्लैंड में भारत के गौरव का बट्टा नहीं लगने दिया है। इस सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के अलावा दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। इस घोषणा से गांधी जी का हृदय दहल उठा, क्योंकि वो दलितों का विकास तो चाहते थे, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से नहीं। वो ब्रिटिश सरकार की इस नीति से बिल्कुल अप्रसन्न थे कि उन्हें हिंदू वर्ग से अलग किया जा रहा था। फलस्वरूप उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस अनशन में उनका सहयोग किया एनसी रजा ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस अवसर पर कहा कि देश की एकता तथा उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह आपका उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी इस महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। इस दिन को कांग्रेस के द्वारा उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में बनाया गया। गांधी जी का स्वास्थ्य दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा था, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं थे। इन स्थितियों में मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन आगे आए और उन्होंने गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता कराया 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में, जिसे गांधी अंबेडकर समझौता, पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। गांधी जी अंबेडकर से भी नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था और सहभागिता दिखाई थी ब्रिटिश सरकार की नीति में, जहां वो फूट डालो राज्य करो का अनुसरण कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इनकी ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए और दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। समझौते पर पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी ने भी हस्ताक्षर किए और सी राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर के पश्चात अपनी कलम तोड़ दी, ताकि भविष्य में इस प्रकार के किसी समझौते पर उन्हें हस्ताक्षर न करने पड़े। ब्रिटिश सरकार ने पूना समझौते को रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा का संशोधित रूप मानते हुए स्वीकार कर लिया। एक अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी धूल उठाते हैं पर अस्तर नहीं उठाते। पूना समझौते के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि क्या आपका हृदय गांधी जी ने परिवर्तित कर दिया है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया हुआ था। अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो उनकी हत्या का दोष मेरे सर पर लगता और इस दोष से बचने के लिए मैंने समझौता किया है। मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। उम्मीद है पूना समझौता से संबंधित कंसेप्ट और फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।